हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं एक फूड थेरेपिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। मैंने अपने 2 चैनल बनाए हैं, एक वैदिक ज्ञानशाला के नाम से और एक वैदिक पाकशाला के नाम से। वैदिक ज्ञानशाला में तो मैं सुपर फूड इंट्रोड्यूस करती हूँ और उसके बाद उसमें जो पाकशाला है उसमें मैं फूड कम्बिनेशन अलग अलग बीमारियों में खाना कैसे खाएं वो बना के सिखाती हूँ। तो वो मेरी अनकट वीडियो होती हैं, बिल्कुल आसान से 5-5 मिनट की रेसिपीज़ हैं जो बड़ा हेल्थ पे बेनिफिट देती हैं। हमें ये तो पता है कि ये चीज़ में ये होता है, विटामिन सी होता है, इस चीज़ में ये होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ के साथ क्या मिलाकर खाने से वो हेल्थ बेनिफिट उसके बढ़ जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैंने ज्ञानशाला में पहले करौंदे, कुंदरू ऐसी 2-3 चीज़ें बताई हैं। उसमें मैं ज्ञानशाला में तो घरेलू उपाय बताऊंगी कि होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, और पाकशाला में फूड कम्बिनेशन से कौन सी बीमारी में क्या बना के खाएं जो आपको उससे रिलेटेड बीमारी से फ़ायदा हो। तो ये दोनों कम्बिनेशन करके आप अगर मेरा चैनल को फॉलो करोगे, ज्ञानशाला भी देखोगे और पाकशाला भी देखोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, तो आप मेरी इस सीरीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा पाओगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सुपर फूड हैं, ये अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग प्रयोग करने से अलग ही इफ़ेक्ट लाते हैं। आज इसी सीरीज़ में हमारा एक सुपर फूड आया है आंवला। इसकी मैंने 1-2 वीडियो पाकशाला में भी डाल दी हैं और ज्ञानशाला में भी डाल दी हैं। आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में। आंवला क्या काम करता है? आँखों के बारे में सबको पता है कि आँख की ज्योति बढ़ाता है, लेकिन क्या किस तरीके की कौन सी आँखों की तो बहुत सारी बीमारी होती है। कभी आँखों में धुंधलापन आता है, कभी आँखों से कम दिखाई देता है, कभी आँखों में जलन होती है। तो इसमें हम आंवले का किस किस तरीके से प्रयोग करें? भी आँख तो एक ही है, लेकिन उसमें बीमारी कई तरह की आती हैं और हर बीमारी में आंवला काम करता है आँखों की, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी बीमारी में हमें आंवले को किस कम्बिनेशन से प्रयोग करना चाहिए। अब सबसे पहले हम आंवले की बात करते हैं। तो आंवला हम सब जानते हैं त्रिफला को। त्रिफला का जो कम्बिनेशन होता है आंवले का, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बना के त्रिफला लें। जैसे 4 भाग लें आंवले के, 2 भाग ले बहेड़े के, 1 भाग ले हरड़ का। तो इस तरीके से हमने त्रिफला तैयार कर लिया। उस त्रिफले को अगर किसी को शुगर है तो वो तो गाय के घी में इसे डिप कर दे पूरे के पूरे। जैसे 100 ग्राम त्रिफला लिया तुमने और तो उसे 100 ग्राम ही घी डाल के उसके अंदर वो बना दे, शीशी में भर के रख दे और उसे गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले ले। और अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो इसे शहद में इसी तरीके से शहद में डिप कर ले। 100 ग्राम शहद ले, 100 ग्राम त्रिफला ले ले। ये सभी बीमारियों की, आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारी है उन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये तो हो गया, ये दोनों चीज़ का प्रयोग हो गया कि जो शुगर वाले हैं वो घी के साथ ले लेंगे, जो बिना शुगर वाले हैं वो शहद के साथ इसे ले लेंगे। ये तो एक त्रिफला का प्रयोग हो गया। त्रिफला बनाना भी बता दिया मैंने। 4 भाग आंवला, 2 भाग बहेड़ा, 1 भाग हरड़, ये हो गया। तो दूसरा प्रयोग इसका है जिन्हें धुंधला दिखाई देता है। जिन लोगों को धुंधला दिखाई देता है वो क्या करें? इससे 300 ग्राम आंवला पाउडर ले लें और 100 ग्राम इसमें सौंठ पाउडर मिला दें। 3 भाग आंवला, 1 भाग उसमें सौंठ पाउडर का। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर किसी को शुगर है तो वो इसमें मिश्री नहीं मिलाए। अगर किसी को शुगर नहीं है तो इसे 100-200 ग्राम इसमें मिश्री मिला के शीशी में भर के रख ले और एक छोटी चम्मच की मात्रा में सुबह शाम ले ले। ये ओवरऑल, जैसे अभी त्रिफला का मैंने प्रयोग बताया, ये भी ओवरऑल इलाज है। ये साथ में कफ से होने वाला धुंधलापन और चीज़ों से होने वाली और बीमारियां, जैसे साइनस हो जाता है तो भी आंखों पे धुंधलापन छा जाता है, तो आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में जो फूला आ जाता है उसे रोकना, ये सारे के सारे काम जो होते हैं तो वो इससे ठीक हो जाते हैं। 2 प्रयोग मैंने बता दिए, एक त्रिफले का बता दिया और एक मैंने आँखों से धुंधला दिखाई देने का बता दिया। अब तीसरे उसकी बारी आती है कि अगर हमारी आई साइट वीक है तो हम क्या करें उसके लिए। आई साइट वीक होने से क्या होता है कि बच्चों का चश्मा भी है, ये भी है, तो उसके लिए बड़ा ही साधारण सा और बड़ा ही अच्छा उपाय है। आंवला पाउडर ले लीजिए
और इसे बादाम के जो तेल है उसमें डिप कर लीजिए। आंवला और मिश्री तीनों को बादाम के तेल में डिप कर लीजिए। ये आँखों का चश्मा उतरने में भी सक्षम है। और गुनगुने दूध के साथ, पानी के साथ इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बुजुर्गों की आई साइट जो है वो डेक्लाइन होने से रुक जाएगी, बच्चों का चश्मा उतर जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो हम ऐसे कर सकते हैं। अब आगे अगर हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, बाहर से हम धूल मट्टी भरी आँखों के साथ आए हैं, तो एक आई कप लीजिए और त्रिफले का पानी छान के और उसे आई कप से आंखें वॉश कर लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज मैंने आँखों के विभिन्न प्रयोग आपको बताए हैं और ये सारे ही काम करते हैं। हमें आंवले से अपनी आँखों को कैसे सहेज के रखना है, कैसे संभाल के रखना है, मैंने 2-3 प्रयोग बता दिए। तीनों प्रयोग जो हैं वो बेहद टेस्टी भी हैं, लेने में भी आसान है, बनाने में भी आसान है। सिर्फ जानकारी का कमी रहने के कारण बहुत सारी चीज़ों का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये मेरे जो 2-3 घरेलू नुस्खे आए हैं, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं 2 या 3 घरेलू नुस्खे दे रही हूँ। नुस्खे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग बीमार मतलब आँखों के बारे में ही इसका प्रयोग जो आंवले का है मल्टीपल है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसी का प्रयोग बता रही हूँ कि 2-3 जो सिंपल से हैं, जो हम बुज़ुर्गों की आँखें जिन पे मोतियाबिंद आ गया है उनकी आँखें, कैटरेक्ट को भी ये रोकती है। ये सारे के सारे जो तीनों इलाज मैंने बताए हैं ये मल्टीपल काम करते हैं। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसे वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप अपने इस जानकारी को सहेज के रखें, आगे फॉरवर्ड करें दूसरों को, क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से। शेयर ज़रूर करें और फीडबैक भी ज़रूर दें मेरी इस वीडियो का, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।